वेलकम फ्रेंड्स। तो भाई मार्केट में हो गया है खेल बड़ा वाला। 23,850 द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल लेवल ब्रीच टूट गया आज। तो क्या अब मार्केट नीचे जा रही है? अगर नीचे जा रही है ना तो भाई 22,000 का लेवल आ रहा है। ठीक है, 22,200 या सबसे पहला लेवल अगर बात करें तो अभी 23,470 वो आ रहा है, ऐसा दिखता है टेक्निकल्स के हिसाब से। और ये मैं कई दिन से बता रहा था, लेकिन अब जो ट्रिक हो गई है ना, वो ट्रिक के अंदर में कुछ खेल छुपा हुआ है, वो आपको जरूर दिखाऊंगा। और अगर वो ट्रिक मैं जो समझ रहा हूँ सही है ना, तो कल से भाई मार्केट के अंदर आएगा अप मूव। कल नहीं आया तो फिर मंडे ट्यूसडे को तो आता ही नजर आएगा फॉर श्योर। हम वहां पहुंच गए, कारण 20 नवंबर से भाई एफ एंड ओ के चेंजेस इंप्लीमेंट होने हैं, ये बात सब आप जानते हैं। उसकी वजह से ये सारी गेम सेट हो रही थी, मैं कई दिन से वीडियो में बता रहा हूँ। लेकिन 20 तारीख की अब हो गई है छुट्टी अनाउंस। 20 तारीख को मार्केट्स रहेंगी बंद। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में है इलेक्शन। अब बात हुई 19 तारीख आखिरी, तो 19 तारीख को इसका मतलब एक्सपायरी हो जाएगी किसकी? अगले हफ्ते की ट्यूसडे को बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी दोनों की एक्सपायरी एक साथ होगी। इन दोनों में ही आपस में काउंटर रहता है, बैंक निफ्टी चलाता है फिर निफ्टी को, तो हो जाएगा एक साथ, दोनों को मिलाकर चला लेंगे। बचा मिड कैप निफ्टी, उसमें तो खेल पहले से ही हो चुका है और बाइंग आ गई है आज बढ़िया वाली। दिखाऊंगा आपको, दिख रहा है वहां पे कि आज जो है वो स्मॉल कैप में, माइक्रो कैप और मिड कैप में ही बाइंग हुई है, जिसकी वजह से आज दिख नहीं रहा वो जो असल में हुआ है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। अब भाई सेक्टर वाइज देख लीजिए। सबसे पहले आज जो बड़ गिरावट आई है ना, वो भयंकर है। कैसी दिख रही है देखिए। टॉप लूजिंग सेक्टर्स, रियलिटी सेक्टर 3.17% टूटता हुआ नजर आया। सेक्टर का 3% टूटना, शेयर का टूट जाए अगर कोई तो बड़ी बात होती है। यहाँ सेक्टर टूटा 3.17%। स्मॉल कैप 50 2.85% टूटता हुआ नजर आया। मेटल सेक्टर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपेक्टेड टू बी, बिकॉज हमारे यहाँ इंफ्रा की स्टोरी तो बहुत स्ट्रांग है, और 2.66% टूटता हुआ नजर आया। और इस तरह ये है टॉप 3 लूजिंग सेक्टर्स। इसके बाद अगर बात करूं तो फिर भाई मिड कैप 50, या अगर बात करें तो एक्चुअली में सेक्टर वाइज देखें तो ऑटो, निफ्टी ऑटो 2.17% टूटता हुआ नजर आया। मीडिया सेक्टर 2.16%। हालांकि अगर कम से कम गिरने वाले सेक्टरों की बात करें, जो सबसे कम गिरे हैं, तो भाई सबसे कम गिरने वाले सेक्टर जो है वो था आज एफएमसीजी, जो कि 0.45% टूटता हुआ नजर आया। आईटी सेक्टर 0.56%। और सिर्फ ये दो सेक्टर हैं जो लेस देन 1% टूटे हैं, बाकी सब मोर देन 1% है और अच्छे खासे 1% है। यानी कि अगर मैं सेक्टर वाइज बात करूं तो इंफ्रा सेक्टर इसके बाद नेक्स्ट सेक्टर बनता है जो कम गिरा है, लोएस्ट फॉलिंग थर्ड सेक्टर, ये 1.45% टूटता हुआ नजर आया। तो गिरावट सब जगह थी, राइट। बट भाई एक सेक्टर होता है जिसे कहते हैं ऑल कैप। ऑल कैप मतलब चौतरफा, जहां पर भी जो कुछ भी होता है उसके अंदर से होने वाली बाइंग को दिखाया जाता है। वहां पर देख पा रहे होंगे आप, ऊपर 0.68% की बढ़त थी और ये दर्शा रहा है कि बाइंग हुई है मोटी। और अब ये बाइंग हुई है, इसको कंफर्म करने के लिए मैंने कहा कि देखते हैं पैसा कहाँ लगा है। पैसा भी देखते हैं, चलो पैसा ढूंढने लगे हम। तो पैसा ढूंढते हुए कहाँ पहुंचे हम? एफ क्या कर रहे हैं, डीआईएस क्या कर रहे हैं। तो भाई आज एफ ने फिर से सेलिंग करी है। कल इन्होंने करी थी 3,024 करोड़ की सेलिंग, आज इन्होंने कर दी 2,502 करोड़ की सेलिंग। यानी कि क्या हुआ? सेलिंग कम हो गई भाई। अरे सेलिंग कम हुई है, कमाल हो गया यार। पर मार्केट तो ज्यादा गिरी है आज। मार्केट ने तो आज डरा दिया सबको, मार्केट तो रुला गई आज सबको। क्या दिख रहा है आज निफ्टी के अंदर में? क्या फॉल आया भाई। मतलब निफ्टी ने आज 324 पॉइंट लूज करा है, 1.36% का डिप है। सेंसेक्स में भी 1.25% का डिप है, 1000 पॉइंट, ऑलमोस्ट 984 पॉइंट्स लूज करे हैं भाई। तो फिर कहानी एक और बड़ी वाली देखिए। आज 2,500 करोड़ की सेलिंग हुई, तो डीआईएस ने कितनी बाइंग करी आज पता है? 6,145 करोड़ की। और ये इंडिकेटर मैं आपको बार बार रोज बता रहा था कि जब मार्केट को बढ़ने का मूड होगा तब पब्लिक से माल खींचा जाएगा। एक स्मार्ट मनी ने बेचा 2,500 करोड़ का, दूसरे ने खरीद लिया 6,000 करोड़ का। तो क्या मतलब बना? बाकी का माल कहां से आया? पब्लिक डर गई और उसने माल बेचा और इन्होंने उठाया। इससे पहले दिन की बात करें अगर, ट्यूसडे की यानी कि कल की, तो भाई 1,854 करोड़ की बाइंग करी थी डीआईएस ने। सेलिंग कितनी हुई थी? 3,024 करोड़ की। मंडे की बात करें तो कितनी हुई थी सेलिंग? 2,306 करोड़ की। बाइंग कितनी हुई थी? 2,026 करोड़ की। वीकली बेसिस पे बात करें अब, तो ये भी डेटा बदल गया जिस 6,145 करोड़ की अदर वजह से। अदरवाइज तो यहाँ पर नेगेटिव था। इस हफ्ते की बात करें अब तो 10,026 करोड़ की बाइंग हुई है अगेंस्ट दी सेलिंग ऑफ 7,833 करोड़ बाय एफ एंड डीआईएस का खेल। तो भाई इसका मतलब क्या है कि पब्लिक से माल खींचा गया है। तो ये हफ्ता आ रहा है बढ़िया वाला। अब
इससे पहले कब हुआ था? पिछले हफ्ते? नहीं, पिछले हफ्ते भी भाई 19,637 करोड़ सेलिंग हुई थी और 14,391 करोड़ की बाइंग हुई थी, मतलब 5,000 करोड़ का माल चिपका दिया था। इससे पिछले हफ्ते की बात करें तो 14,475 करोड़ की सेलिंग हुई थी और 9,786 करोड़ की, टू बी वेरी प्रिसाइज, बाइंग हुई थी। तो फिर माल पब्लिक को चिपकाया जाता। तो अभी ये बदल गया है सिनेरियो, ये है साइन, ठीक है। और अगर बात करूं अब इसके आगे की, तो भाई आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो इतनी भयंकर रूप से नेगेटिव है कि अब बाइंग तो आनी चाहिए। तो कल तो मार्केट में मुझे दिख रहा है कि थोड़ी बढ़त तो आती नजर आएगी, लेकिन उससे पहले और डरा सकते हैं, ठीक है, तो सावधान रहिएगा। लेकिन अब भाई अगर आपने पोर्टफोलियो का माल नहीं बेचा है तो मेरी समझ से अब और बेचना तो समझदारी बिल्कुल नहीं होगी। अगर अब तक आपने सांस रखा है और होल्ड करा है तो अब भी होल्ड करिए। तो आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या थी? सेंसेक्स में 2222 शेयर्स जो हैं वो रेड में बंद हुए हैं और 266 शेयर जो हैं वो ग्रीन में बंद होना मैनेज कर पाए हैं। तो भाई अब इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हमें क्या ट्रेड करना है और कैसे करना है, उसको सुन लीजिए। फ्यूचर के लेवल्स बताता हूँ, किसके ऊपर में बुल्स पूरी ताकत में आ जाएंगे वो बताऊंगा, उसको नोट कर लीजिए। हालांकि उससे ऊपर के जो लेवल्स हैं, बाकी के लेवल ट्रेड करने के लिए वो चार्ट पे बताऊंगा। आइए चलते हैं, लेवल्स को नोट कर लेते हैं। तो निफ्टी आज फ्यूचर जो है वो कहाँ क्लोज हुआ है? 23,690 पे, ठीक है। 23,759 ये है वो लेवल जिसके ऊपर आ जाएंगे बुल स्ट्रांग होके। कितने पॉइंट दूर हैं हम? लगभग 70 पॉइंट, ठीक है ना। 70 पॉइंट निफ्टी के लिए बहुत बड़ी बात होती है, आप भी जानते हैं, नहीं होती। तो ये खेल सकते हैं, तो नजर रखिएगा 23,760 के ऊपर आ जाए अगर निफ्टी, तो भाई समझ लेना कि बुल्स ने ताकत लगा दी है और वो जीतते नजर आ रहे हैं और बियर्स जो हैं वो बैक फुट पे जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं गेम, ठीक है। फिर इसी को स्टॉप लॉस बना के 10-5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के बाइंग का ट्रेड लेना बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है अगर कल मिल पाया तो। बैंक निफ्टी 50,496, 500 मान लीजिए पे क्लोज हुआ है, ठीक है, फ्यूचर। तो इसका लेवल क्या है? 50,780। इसके ऊपर चले गए तो मेरी समझ से भाई बुल्स की ताकत आ गई, ठीक है। यहाँ पर हुआ है खेल सबसे ज्यादा और ये खेल बड़ा होगा। इसी की कहानी बताई मैंने आपको, जब एक साथ होनी है बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी की एक्सपायरी अगले ट्यूसडे को, क्योंकि वेडनेसडे को तो भाई छुट्टी है, महाराष्ट्र इलेक्शन। मिड कैप ये तो भाई पहले ही आ चुका है बाइंग में। आज मिड कैप फ्यूचर कहाँ पे क्लोज हुआ है? 12,154 पे। अगर इसको अब देखा जाए तो ये बाइंग में है मेरी समझ से, और अगर ये बाइंग में है तो अब ये 12,150 भी नहीं तोड़ेगा, या नीचे मिलेगा तो फौरन तेजी से रिकवर करेगा और इसके फिर ऊपर ही रहेगा। कल का दिन ये उसके ऊपर क्लोजिंग देने वाला है, ऐसी समझ आ रही है। क्योंकि पैसा कहाँ लगा है मैंने आपको दिखा दिया। कौन सा वाला इंडेक्स बड़ा है? वो ऑल कैप है। ऑल कैप में मतलब सब जगह जहां जहां जो अच्छे शेयर थे उन्होंने वो खरीदे हैं और उसकी वजह से वो नतीजा वहां आ रहा है। तो भाई आपने देख लिया। और ये मिड कैप निफ्टी का फ्यूचर बता रहा है कि ये जो है बाइंग हुई है इसमें। इसका जो बॉर्डर है जो मैं रोज बताता हूँ, देखिए गलत नहीं पड़ता है, जानते हैं आप, और बहुत सीरियस नंबर होता है ये, काफी मेहनत से निकाला जाता है, देता हूँ आपको रोज। तो 12,152 इसके ऊपर मार्केट क्लोज हो रही है तो मतलब स्ट्रांग है। कहाँ पे क्लोज हुई है? 12,154 पे। फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी कहाँ पे क्लोज हुआ है? 23,325 पे, और इसको बढ़ने के लिए चाहिए 23,440 का लेवल। ये मारेगा फिर 440 वोल्ट का झटका। और बैंक निफ्टी को अगर चलना है ना तो इसके लिए कुछ भी नहीं है। 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 100 पॉइंट यार, 120, 15 पॉइंट, ठीक है ना। 325 पे तो क्लोज हुआ है, 439, कुछ भी नहीं है। 100 पॉइंट बैंक निफ्टी के एक झटके में आ जाते हैं, 200-300 पॉइंट। उस 200-300 पॉइंट से 100 पॉइंट का मूव यहाँ पे आ जाएगा। खैर अभी ये नंबर्स हैं, मगर नंबर्स को ध्यान रखिएगा। बाकी जो इसके अलावा की बात है वो करते हैं चार्ट्स पे चलते। अब यहाँ पे कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा, कोई टेक्निकल नहीं बताऊंगा, सब कुछ बंद कर सीधा लेवल्स बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए भाई। निफ्टी कल के लिए, क्योंकि अगर मैं कहानी बताऊंगा तो फिर बहुत आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। टेक्निकल्स लोगों ने कहा कि बहुत ज़्यादा आपके डीप होते हैं सर, तो हमारे को कभी कभी समझ नहीं आते। सो सीधा लेवल्स भाई देखिए, अगर इसको नीचे जाना है निफ्टी को, तो ये स्पॉट की बात हो रही है, फ्यूचर से कंफ्यूज मत होइएगा। निफ्टी को अगर नीचे जाना है 23,520 है नीचे का लेवल, ये है बॉर्डर। ये 500-520 को नहीं तोड़ेगा। 500-520 का स्टॉप लॉस लगाकर अगर आप चाहें तो बाय में कूद सकते हैं मेरी समझ से। हाउएवर ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो है 23,670। इसको पार करने में इसको दिक्कत होगी, इसको पार करा तो ये और ऊपर जा रहा है, और अगर और ऊपर जा रहा है तो कहाँ जाएगा? तो अगली रेजिस्टेंस आएगी 23,740 पे, 730-40 का लेवल। इसको भी पार कर गया तब भाई ये और मजबूत हो गया। तब ये जा रहा है 23,800
30 तक, 830-35 पे। अब ये है वो जगह जहां पर आकर ये अटक सकता है, और अगर यहाँ पर अटकता है तो यहाँ पर थोड़ा सा और जोर लगाना है। मैंने आपको पहले लेवल बताया था, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो 23,850 का मैंने बोला था ये नहीं टूटना चाहिए, ये आज टूट गया है, ठीक है ना। और मैंने कहा था अगर ये टूटा तो फिर बड़ी खतरनाक बात हो जाएगी, इसके नीचे क्लोजिंग तो आनी ही नहीं चाहिए, सो नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन एक गेम जो होती है वो ये कि जब भी मार्केट को कुछ बड़ा करना होता है तो वो पहले उससे उलट दिशा सबको ये दिखाकर यकीन दिला देती है कि बस अब तो भाई गए। सो ये वो वाला सीन अगर है तो कल मार्केट को 23,850 के ऊपर क्लोज होना है मेरी समझ से। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये भाई फिर कहानी जो कमजोरी की दिख रही है ये पलटती हुई नजर आ सकती है। हालांकि दम तो बहुत आगे तक के लिए अभी नहीं आएगा, लेकिन गिरावट रुकने का संकेत तो ये आ जाएगा। और दूसरा, मैंने आपको एफ&ओ वाली गेम समझाई 20 नवंबर से जो होनी है, सो खेल हो रहा था उसकी वजह से सेटलमेंट थी, वो कहानी बता दी अभी आपको, ठीक है। छुट्टियों का हिसाब किताब और अगले हफ्ते की कहानी। अब वीकली एक्सपायरीज किसकी हैं? कल है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और परसों है सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी, और ये दोनों तो असल में वीकली एक्सपायरी कंटिन्यू होने वाली हैं, इनका एंड थोड़ी हो रहा है भाई। अब एक बीएससी के पास एक एनएससी के पास रहेगी वीकली एक्सपायरी, वो कौन सी है? एनएससी के पास निफ्टी की, बीएससी के पास सेंसेक्स की। ये दो तो वीकली एक्सपायरी कंटिन्यू करेंगी, तो यहाँ पर खेल करने की जरूरत नहीं है, जो खेल करना था वो हो गया। अब बचा कौन सा? अगले मंडे और ट्यूसडे की कहानी, क्योंकि वेडनेसडे से तो 20 तारीख हो गई, तब तो इंप्लीमेंट हो जाएंगे चेंजेस। और वेडनेसडे को तो मार्केट बंद है क्योंकि महाराष्ट्र की छुट्टी है इलेक्शंस की वजह से। तो अब बचा खेल, अगर कहीं बचा है तो वो है मिड कैप और फिन निफ्टी में सिर्फ, और साथ में बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी वेडनेसडे से मूव होकर आ जाएगी ट्यूसडे को। और ये सारा खेल इसलिए खेला जा रहा है कि जो एफआईएस हैं वो ना कर सके, क्योंकि ये अनाउंस्ड छुट्टी नहीं थी, ये अनप्लान्ड छुट्टी अभी आई है। और ये सरप्राइज की तरह जो भी मार्केट में चीज़ आती है उसके लिए फिर तो ये ऐसा ही होता है, और उसकी वजह से आज ये इतना बड़ा खेल खेला गया। क्योंकि ये बात अब क्लियर है, एफआईएस को भी तो उनको जो 2-3 दिन में खेल खेलना था वो उन्होंने एक ही दिन में खेल दिया, और अब ऊपर जाने का काम हो सकता है। तो 23,850 भाई मेरे हिसाब से, और अगर इसके भी ऊपर चले तो फिर 23,890, 23,950, 40-50 से लेकर 23,980 ये है अगली रेजिस्टेंस। और अगर इसको भी पार करा तो फिर 24,145 ये हैं लेवल्स ऊपर के। हालांकि अगर नीचे के लेवल की बात करूं, अगर मान लो नहीं होता ऐसा तो मैंने बताया आपको 23,500 का लेवल सपोर्ट मान के चलिए, इसके नीचे नहीं जाए तो बढ़िया है। अगर चला जाए तो भाई फिर इसको आप स्टॉप लॉस बना के सेल कर सकते हैं। तो नीचे की तरफ में फिर 23,383 अगली सपोर्ट है जो बहुत मजबूत है, और अगर इसको तोड़ा तो फिर अगली सपोर्ट 23,320 से 330 का लेवल है, बहुत स्ट्रांग है ये भी। और उसके बाद फिर अगली सपोर्ट जो है वो 23,215-20 का लेवल है, ये सपोर्ट है। तो 200 मान लीजिए, 23,200 तक का गेम बनता है, और यहाँ से तो बाउंस बैक फिर बनता ही बनता है। और नहीं आया, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करें तो भाई फिर इस गेम को बड़ा समझकर खेल लेना, क्योंकि फिर इसके बाद नीचे 23,873 और सीधा 21,800 ये लेवल्स ओपन हो जाएंगे, जो अभी तक कभी से भी कहीं तक दिख नहीं रहे थे। आज पहली बार क्योंकि 23,850 तोड़ा है तो इनकी बात कर रहा हूँ। तो ये हो गई निफ्टी की एक्सपायरी कल की भाई। अब बैंक निफ्टी बड़ी वाली बता देता हूँ, या आपको सेंसेक्स बता दिया जाए आज? चलिए बैंक निफ्टी भी बता देते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी अपने एक बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट सपोर्ट को बचाकर बंद हुआ है। कल का लेवल मैंने दिया था आपको 50,200 का, ठीक है। तो ये 50,200 के ऊपर क्लोज करना मैनेज कर गया है अगर ट्रेड के हिसाब से देखा जाए। हाउएवर सेटलमेंट जो आया है इसका वो 50,088 पे आया है, 50,088 पे, ठीक है। क्योंकि एडजस्टमेंट होती है मार्केट क्लोज होने के बाद, कितना कहाँ खरीदा गया और एवरेज एंड ऑल स्टफ। तो भाई ये क्लोजिंग जो हुई है वो 50,088 पे हुई है, लेकिन लास्ट ट्रेड की अगर हम बात करें तो वो हुआ था 50,290 पे, ठीक है। और क्योंकि आखिरी में एक झटका फॉल आया था तो ये एवरेज इतनी तेजी से बदल गई। बट खैर बॉटम लाइन की बात, अब अगर देखो इसको नीचे जाना है बैंक निफ्टी को 50,088 पे, तो इसको 49,930 का लेवल है, इसको तोड़ना होगा। जिसको अगर ये तोड़ देता है तो फिर इसी को बनाइए अपनी रेजिस्टेंस, और फिर करिए स्टॉप लॉस के बाद अपना नीचे का ट्रेल। नीचे जा रहा है तो फिर ये 49,680, और यही है गड़बड़ अगर होती है तो फिर 680 को तोड़ा तो 49,000 का लेवल, फिर उसके बाद सपोर्ट है, यहाँ तक ही आता हुआ नजर आ सकता है। और अगर इसको भी तोड़ा तो फिर 48,538। और अच्छा एक बात और बता दूं, आपको बताना भूल गया शुरू में,
कल ऐसा हो सकता है कि सारे इंडेक्स जो हैं वो आपको कंफ्यूज करें, तो कहीं एक जगह पे फोकस कीजिएगा और एक इंडेक्स को दूसरे से मैच मत कीजिएगा। जैसा कि लोग जब बात करते हैं, ये मैं निफ्टी देख रहा हूँ, अगर बैंक निफ्टी कमजोर है इसलिए मेरे को बैंक निफ्टी में कमजोरी की वजह से निफ्टी भी बाय नहीं करना है, क्योंकि वो, और बात सही है, ऐसा होता है, लेकिन कल ऐसा दिन नहीं है। कल ये सब अलग अलग चलते हुए नजर आ सकते हैं, सबकी अपनी अपनी चाल होगी, एक चलेगा तो दूसरा उस समय बैठा नजर आ सकता है, और वो किसी दूसरी डायरेक्शन में भी हो सकता है। सो कल बी फोकस्ड और लेवल के साथ ट्रेड कीजिएगा। और अगर मैं बोलूँ आपको नहीं समझ में आता, तो कल और परसों या मंडे ट्यूसडे तक, बता रहा हूँ 19 नवंबर तक मत कीजिए ट्रेड दोस्त, ठीक है। बट खैर, अब लेवल्स ऊपर के ही बता देता हूँ। अगर ऊपर आना है तो भाई देखिए, सबसे पहले रेजिस्टेंस 50,180 से 220 का लेवल है, इसको पार करा तो फिर अगली रेजिस्टेंस 50,500 है। 50,500 के बाद अगली रेजिस्टेंस जो है वो 50,500 से एक्चुअली 580 तक है, ठीक है। इसको तोड़ दिया तो फिर 50,780 ये है लेवल, और ये तोड़ दिया तो फिर 51,000, और अगर ये तोड़ दिया ऊपर तो फिर 51,180। और उसके बाद आता है वो स्टिफ एंड टफ जोन, जिसको पार करना मुश्किल है बैंक निफ्टी के लिए, अभी भी ये कह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से पैसा लग रहा है, अगर ऐसे ही लगता रहा तो हो जाएगा, अदरवाइज ये मुश्किल है और यहाँ पर आकर ही रुक सकता है। वो लेवल कहाँ से शुरू होता है? 51,265 से लेकर 51,500 का लेवल, ये वो लेवल है जिसको पार करने में बैंक निफ्टी को पसीने बहाने होंगे। इस सर्दी में भी दम लगाना होगा, 2 दिन से सर्दी हो गई भाई दिल्ली में। तो खैर आगे चलें तो इसके ऊपर 51,804 ये होंगे लेवल। अब फटाफट से आपको बता दूं, आज मिड कैप भी बता देता हूँ। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में भाई देखिए, बड़ी अच्छी सी कैंडल बनी है। इसका सबसे ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल 12,150 से लेकर 12,175 ये है लेवल जो रेजिस्टेंस का है। अगर इसको पार कर लिया इसने तो ये जा रहा है फिर और ऊपर, और ये जाएगा फिर 12,296 पे। स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, लेकिन राइट जो है वो बहुत बम्पी होगी, इतना ध्यान रखिएगा, डरा डरा के लेके जाएंगे। और अगर नीचे जाना है इसको तो भाई देखिए, सपोर्ट है 12,053 पे, इसको तोड़ा इसने तो खतरनाक। उसके बाद 12,010-15 और फिर 12,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। तो 11,980-90 तक का लेवल देख लीजिएगा। ये तोड़ा नहीं रुका अगर, तो फिर ये जा रहा है 11,765 तक। ये है कहानी नीचे की। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं भाई, क्योंकि परसों इसकी एक्सपायरी है, गेम आपको भी करना होगा, ठीक है। अभी इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड से कहानियां बनी हुई हैं, आपको बता नहीं सकता कि आज के एनालिसिस करना कितना टेक्निकल था, कितना मुश्किल था, जिसकी वजह से मैं इस कंक्लूजन पे निकला। सो माफ़ी कीजिएगा अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा दिखे। आपको अगर देखना ही है तो बता दूं आपको, थोड़ा सा देखिए, कुछ आपको ऐसा दिखेगा कि क्या हो रहा है, गुचड़, ठीक है। मैंने हेड एंड शोल्डर बनाया, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, छोटे पैटर्न पे देखा, लॉन्ग टर्म पे देखा, बड़े टाइम फ्रेम पे देखा, सब कुछ करने के बाद कुछ कंक्लूजन निकले, फिर पैसा कहाँ लगा है वो सब देखा, उसके बाद ये नतीजे निकाल कर आपको दे रहा हूँ। और ये अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो याद रखिएगा, वो खेल है जो मैं आमतौर पे हमेशा एडवांस में बताता हूँ और वो सही पड़ता है। चलिए, क्या लेवल्स नोट कर लीजिए सेंसेक्स के भी। सेंसेक्स भाई देखिए, अगर इसको सपोर्ट की बात करूं तो 77,550 का लेवल है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसको ना तोड़े तो ये ऊपर जा रहा है, और अगर 550 को तोड़ दिया इसने तो नीचे की तरफ में फिर ये 77,124 और उसके बाद 76,600 तक पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। और अगर 600 को भी तोड़ दिया तो फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करके जितना राइड कर सके करिएगा, क्योंकि फिर फॉल जो है वो 1,500-2,000 पॉइंट और छोड़ता हुआ नजर आ सकता है। अगर ऊपर की बात करें तो सबसे पहली रेजिस्टेंस 78,100, और अगर इसको पार कर गया तो फिर 78,290 या 300, इसको पार करा तो फिर 525, और इसको पार करा तो फिर 690। ये हैं लेवल्स जो ऊपर के हैं, और अगर इनके ऊपर चला जाता है, ट्रेड करने लगता है, तो फिर थोड़ा दमदार हो जाएगा ये भी। और अगर ये ऊपर जाता है फिर उसके बाद तो भाई अगला लेवल 80,000 का है, 80,000 को भी ये पार करता हुआ नजर आ सकता है अगले 2 दिन के अंदर में। नजर रखिएगा एंड यूज दिस लेवल्स वाइजली एंड एंजॉय देम। और मैं बता रहा हूँ, जिसने इस गेम को खेला वो ज़रूर एंजॉय करेगा। कमेंट्स में डालना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा अगर फ़ायदा उठाते हैं तो, ठीक है। दोनों तरफ के गेम बताए हैं, गलती ना कीजिएगा। और अगर नहीं समझ में आया तो भाई बिल्कुल ट्रेड मत कीजिएगा। कल 2 दिन में सारे पैसे जिन्होंने अगर कमाया है तो देखिए उनसे वो वापस लेने वाली है मार्केट, और जिन्होंने नहीं कमाया है तो भाई देखिए, आप ये बात समझिए कि आज जैसी अपॉर्चुनिटी रोज रोज आती नहीं। अगर आज भी नहीं कमाया तो आपको अभी और लर्निंग का बहुत दूर है आपका, तो थोड़ी और मेहनत कीजिए, ठीक है। तो मतलब कमाने का सीन कहाँ बचा? कमाने का सीन वहाँ बचा जो डिसिप्लिन होंगे। 1-2 बार स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन फिर भी वो अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रखते हुए अपने ट्रेड्स को बार बार लेते रहेंगे, वो कमाएंगे कल, ठीक है।
चलिए, with this I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.